अग्नि महापुराण 64वां अध्याय। कुआं, बावड़ी और पोखरे आदि की प्रतिष्ठा की विधि। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं कूप, वापी और तड़ाक की प्रतिष्ठा की विधि का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। भगवान श्रीहरि ही जलरूप से देवश्रेष्ठ सोम और वरुण हुए हैं। संपूर्ण विश्व अग्निशो में है, जलरूप नारायण उसके कारण है। मनुष्य वरुण की स्वर्ण, रौप्य या रत्नमयी प्रतिमा का निर्माण करावे। वरुण देव द्विभुज, असारूढ़ और नदी एवं नालों से युक्त हैं। उनके दक्षिण हस्त में अभयमुद्रा और वाम हस्त में नागपाश सुशोभित होता है। यज्ञमंडप के मध्य भाग में कुंड से सुशोभित वेदिका होनी चाहिए तथा उसके तोरण पूर्व द्वार पर कमंडलू स्थित वरुण कलश की स्थापना करनी चाहिए। इसी तरह भद्रक दक्षिण द्वार, अर्धचंद्र पश्चिम द्वार तथा स्वस्तिक उत्तर द्वार पर भी वरुण कलशों की स्थापना आवश्यक है। कुंड में अग्नि का आधान करके पूर्णाहुति प्रदान करे। ये ते शतम वरुण शून्य आदि मंत्र से स्नानपीठ पर वरुण की स्थापना करे। तत्पश्चात आचार्य मूल मंत्र का उच्चारण करके वरुण देवता की प्रतिमा को वहीं पधराकर उसमें घृत का अभियंत करे। फिर शम नो देवी शून्य, अथर्व शून्य, शु शून्य, यजु शून्य इत्यादि मंत्र से उसका प्रक्षालन करके शुद्ध बल सर्वशुद्ध वालो शून्य, शु शून्य, यजु शून्य आदि से पवित्र जल द्वारा उसे स्नान करावे। तदनंतर स्नानपीठ की पूर्वादि दिशाओं में 8 कलशों का अधिवासन स्थापन करे। इनमें से पूर्ववर्ती कलश में समुद्र के जल, आग्नेय कोणवर्ती कुंभ में गंगा जल, दक्षिण के कलश में वर्षा के जल, नैऋत्य कोण वाले कुंभ में झरने के जल, पश्चिम वाले कलश में नदी के जल, वायव्य कोण में नद के जल, उत्तर कुंभ में औद्भिजक सोते के जले, ईशानवर्ती कलश में तीर्थ के जल को भरे। उपयंत विविध जल न मिलने पर सब कलशान में नदी ही जल को डाले। उक्त सभी कलशों को यास राजा शून्य, अथर्व शून्य आदि मना अभिमंत्रित करे। विद्वान पुरोहित वरुण देवक, सुमित्रिया शून्य, शु शून्य, यजु शून्य आदि मंत्रों मार्जन और निर्मंशन करके चित्रम देवाना शून्य, शु शून्य, यजु शून्य तथा तच्चक्षुर्देवहित शून्य, शु शून्य, यजु शून्य इन मंत्रों से मधुरतरक शहद, घी और चीनी द्वारा वरुण देव के नेत्रों को उन्मीलन करे। फिर वरुण की उस सुवर्ण मदम प्रतिमा में ज्योति का पूजन करे एवं आचार्य गोदान दे। तदनंतर समुद्र ज्येष्ठा शून्य, ऋक शून्य आदि मंत्र के द्वारा वरुण देवता का पूर्व कलश जल से अभिषेक करे। समुद्रम गच्छ शून्य, यजुर इत्यादि मंत्र के द्वारा अग्निकोणवत कलश के गंगाजल से, सोमो ध्येयो शून्य, शु शून्य, यजुर इत्यादि मंत्र के द्वारा दक्षिण कलशन वर्षाजल से, देवीरापो शून्य, शु शून्य, यजु शून्य इत्यादि मंत्र के द्वारा नैऋत्य कोणवर्ती कलशा निर्झर जल से, पंच नद्या शून्य, शु शून्य, यजु शून्य आदि मंत्र के द्वारा पश्चिम कलश के नदी जल ने, उद्भिदभ्या शून्य इत्यादि मंत्र के द्वारा उत्तरवार कलश के उद्भिज जल से और पावमानी ऋचाचे द्वारा ईशान कोण वाले कलश के तीर्थ जल से वरुण अभिषेक करे। फिर यजमान मौन रहकर आप हे अष्टा शून्य, शु शून्य, यजु शून्य मंत्र के द्वारा पंचगव्य से हिरण्यवर्णा शून्य, श्री सूक्त के स्वर्ण जल से, आपो असमान शून्य, शु शून्य, यजु शून्य मंत्र के द्वारा वर्षा जल से, व्याहृतियों का उच्चारण करके कूप जल से तथा आपो देवी शून्य, शु शून्य, यजु शून्य मंत्र के द्वारा तड़ाक जल एवं तोरणवर्ती वरुण कलश के जल से वरुण देव को स्नान करावे। वरुण स्योत्तम हन्मसी शून्य, शु शून्य, यजु शून्य मंत्र के द्वारा पर्वतीय जल अर्थात झरने के पानी से भरे हुए 81 कलशों द्वारा उसको स्नान करावे। फिर त्वम नो अग्ने वरुण से शून्य, शु शून्य, यजु शून्य इत्यादि मंत्र से अर्घ्य प्रदान करे। व्याहृतियों का उच्चारण करके मधुपक, बृहस्पति अति यदर्यो शून्य, शु शून्य, यजु शून्य मंत्र से वस्त्र, ईमन में वरुण शून्य, शु शून्य, यजु शून्य इस मंत्र से पवित्रक और प्रणव से उत्तरीय समर्पित करे। वरुण सूक्त से वरुण देवता को पुष्प, चंवर, दर्पण, छत्र और पताका निवेदन करे। मूल मंत्र से उत्तिष्ठ ऐसा कहकर उत्थापन करे। उस रात्रि को अधिवासन करे। वरुण व शून्य इस मंत्र से सनिधिकरण करके वरुण सूक्त से उनका पूजन करे। फिर मूल मंत्र से सजीवीकरण करके चंदन आदि द्वारा पूजन करे। मंडल में पूर्ववत अर्चना कर ले। अग्निकुंड में समिधाओं का हवन करे। वैदिक मंत्रों से गंगा आदि चारों गौओं का दोहन करे। तदनंतर संपूर्ण दिशाओं में यवनिर्मित चरु की स्थापना करके होम करे। चरु को व्याहृति, गायत्री या मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके सूर्य, प्रजापति, दिव, अंतक, निग्रह, पृथ्वी, देहधृति, स्वधृति, रति, रमति, उग्र, भीम, रौद्र, विष्णु, वरुण, धाता, रायस्पोष, महेंद्र, अग्नि, यम, निर्वीति, वरुण, वायु, कुबेर, ईश, अनंत, ब्रह्मा, राजा जलेश्वर वरुण इन नामों का चतुर्थ्यंत रूप बोलकर अंत में स्वाहा लगाकर बलि समर्पित करे। इदम विष्णु शून्य, शु शून्य, यजु शून्य और तद विप्रासो शून्य, शु शून्य, यजु शून्य इन मंत्रों से आहुति दे। सोमो धेनु शून्य, शु शून्य, यजु शून्य मंत्र से 6 आहुतियां देकर
ईमन में वरुण शून्य शु शून्य यजु शून्य मंत्र से एक आहुति दे। आपो हे अष्टा शून्य शुक्ल यजु शून्य आदि 3 ऋचाओं से तथा इमा रुद्र शून्य इत्यादि मंत्र से भी आहुतियां दे। फिर 10 दिशाओं में बलि समर्पित करे और गंध पुष्प आदि से पूजन करे। तत्पश्चात विद्वान पुरुष प्रतिमा को उठाकर मंडल में स्थापित करे तथा गंध पुष्पादि एवं स्वर्ण पुष्पादि के द्वारा क्रमशः उसका पूजन करे। तदनंतर श्रेष्ठ आचार्य 8 दिशाओं में 2 बित्ते प्रमाण के जलाशय और 8 बालुकामयी सुरम्य वेदियों का निर्माण करे। वरुण स्य शून्य यजु शून्य इस मंत्र से घृत एवं यव निर्मित चरु की पृथक पृथक 108 आहुतियां देकर शांति जल ले आवे और उस जल से वरुण देव के सिर पर अभिषेक करके सजीवीकरण करे। वरुण देव अपनी धर्मपत्नी गौरी देवी के साथ विराजमान नदी नदों से घिरे हुए हैं, इस प्रकार उनका ध्यान करे। ओम वरुणाय नमः मंत्र से पूजन करके सान्निध्यकरण करे। तत्पश्चात वरुण देव को उठाकर गजराज के पृष्ठदेश आदि सवारियों पर मंगल द्रव्यों से स्थापित करके नगर में भ्रमण करावे। इसके बाद उस वरुण मूर्ति को आपो हे अष्टा शून्य आदि मंत्र का उच्चारण करके त्रिमधुयुक्त कलश जल में रखे और कलश सहित वरुण को जलाशय के मध्यभाग में सुरक्षित रूप से स्थापित कर दे। इसके बाद यजमान स्नान करके वरुण का ध्यान करे। फिर ब्रह्मांड संज्ञिका सृष्टि को अग्निबीज ब्रह्म से दग्ध करके उसकी भस्मराशि को जल से प्लावित करने की भावना करे। समस्त लोक जलमय हो गया है, ऐसी भावना करके उस जल में जलेश्वर वरुण का ध्यान करे। इस प्रकार जल के मध्यभाग में वरुण देवता का चिंतन करके वहां यूप की स्थापना करे। यूप चतुष्कोण, अष्टकोण या गोलाकार हो तो उत्तम माना गया है। उसकी लंबाई 10 हाथ की होनी चाहिए। उसमें उपास्य देवता का परिचायक चिन्ह हो। उसका निर्माण किसी यज्ञ संबंधी वृक्ष के काष्ठ से हुआ हो। ऐसा ही यूपकूप के लिए उपयोगी होता है। उसके मूल भाग में हिम में फल का न्यास करे। वापी में 15 हाथ का, पुष्करणी में 20 हाथ का और पोखरे में 25 हाथ का यूपकाष्ठ जल के भीतर निवेशित करे। यज्ञ मंडप के प्रांगण में यूप ब्रह्म शून्य आदि मंत्र से यूप की स्थापना करके उसको वस्त्रों से आवेष्टित करे तथा यूप के ऊपर पताका लगावे। उसका गंध आदि से पूजन करके जगत के लिए शांतिकर्म करे। आचार्य को भूमि, गौ, सुवर्ण तथा जलपात्र आदि दक्षिणा में दे। अन्य ब्राह्मणों को भी दक्षिणा दे और समागत जनों को भोजन कराए। ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम य केचित सलिलार्थिनः ते तृप्तिमुपगच्छन्तु तदोपस्थेन वारिणा। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो भी जलपिपासु हैं वे इस तडाग में स्थित जल के द्वारा तृप्ति को प्राप्त हों। ऐसा कहकर जल का उत्सर्ग करे और जलाशय में पंचगव्य डाले। तदनंतर आपो हे अष्टा शून्य इत्यादि 3 ऋचाओं से ब्राह्मणों द्वारा संपादित शांति जल तथा पवित्र तीर्थ जल का निक्षेप करे एवं ब्राह्मणों को गोवंश का दान करे। सर्वसाधारण के लिए बेरोक टोक अन्न वितरण का प्रबंध करावे। जो मनुष्य 1 लाख अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करता है तथा जो एक बार भी जलाशय की प्रतिष्ठा करता है, उसका पुण्य उन यज्ञों की अपेक्षा हजारों गुना अधिक है। वह स्वर्गलोक को प्राप्त होकर विमान में प्रमुदित होता है और नरक को कभी नहीं प्राप्त होता है। जलाशय से गौ आदि पशु जल पीते हैं, इससे कर्ता पाप मुक्त हो जाता है। मनुष्य जलदान से संपूर्ण दानों का फल प्राप्त करके स्वर्गलोक को जाता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में कुआं, बावड़ी तथा पोखरे आदि की प्रतिष्ठा का वर्णन नामक 64वां अध्याय पूरा हुआ।